तो सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पे। और आज फिर एक तड़कती भड़कती वीडियो लेके आए हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो हम सब के दिल के करीब है, भारत के करीब है, हमारे देश के करीब है। चुनावी माहौल है, चुनाव से जुड़ा हुआ स्टॉक है और हम एक ऐसे सेगमेंट की बात करने वाली जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं डिफेंस की, तो यस, ये शेयर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे कहीं रखने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कहां रखा जाए। अगर हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो इलेक्शन से जुड़ जाता है शेयर। ये ऐसा डायनामिक शेयर है जो नेवी के साथ सप्लाई करता है, जो आर्मी को सप्लाई करता है, और सिर्फ सप्लाई ही नहीं है, ऐसे रिलेशनशिप बन रहे हैं इसके एचएएल के साथ में जो आने वाले टाइम में आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि ये मल्टीबैगर शेयर एक समय 40 रुपए पे धक्के खा रहा था। सरकारी कंपनी है और आज का भाव है 240 रुपए के आसपास। अगर आपको हिंट मिल गई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, देखता हूं कितने लोग इसमें अटेंटिव हैं जो इसको समझ गए हैं। स्टॉक का नाम बहुत ही जल्दी रिवील करने वालों पर पहले एक चीज देख लेते हैं। पहले चलते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के पास में, बट उससे पहले क्या आपने एक दिन पुरानी वीडियो देखी? 67 रुपीज का पीएसयू बैंक कौन सा बैंक है? जाके चेक करो शेयर कहां से कहां चला गया, एक ही दिन में कितनी उछाल देखने को मिली है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर मिलती है, ट्रैप कहाँ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, आपके साथ काफी इंटरेक्शन रहती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि कोई कंटेंट आपसे मिस ना हो। और निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ चल रही है या 21,200 की तरफ, आज 21,600 के पार हो चुके हैं। निफ्टी कल के ट्रेडिंग लेवल्स क्या रहेंगे, फिर निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे, ये हम कल सुबह 7 बजे की वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, नहीं तो वो वीडियो आपके पास नहीं आएगी। तो हम बात करते हैं एक ऐसे शेयर की, उससे पहले टीटीसी के पास आपको पहले एडवांस में लेवल दे देता हूं, है ना, लेवल जानने बहुत जरूरी है। अभी शेयर चल रहा है 240 रुपए के आसपास, ब्रेकआउट में है। ये ब्रेकआउट का टारगेट 250 से लेकर 270 रुपए का स्विंग टारगेट तो बन ही रहा है। लॉन्ग टर्म के टारगेट इसके बहुत ज्यादा होने वाले हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस लगाना है तो ये 225 रुपए का स्टॉप लॉस है। भाई मार्केट है, गिरने से पहले बताते तो है नहीं, मार्केट कभी भी गिर सकती है, तो एक स्टॉप लॉस तो हमेशा आपके पास होना चाहिए। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस ना समझे, प्योर एनालिसिस है जो मुझे करना आता है, आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। पसंद आए तो रखिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ऐसी वीडियोस को अगर आपको समझ में आती है तो चलिए ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। मैं बात कर रहा हूं भारत के एक ऐसे शेयर को जिसका नाम स्टार्ट होता है भारत से, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आप कहेंगे कंपनी क्या है? सर्विंग द नेशन बियॉन्ड डिफेंस। आपको देखा ये ईवीएम मशीन्स, तो ईवीएम मशीन्स पे काम करती है कंपनी। उसके बाद अगर बात करें तो प्राउड फील करते हैं हम जब ईवीएम मशीन्स के अलावा बात करते हैं कि ट्रस्टेड पार्टनर विद इंडियन एयरफोर्स, उसके बाद ट्रस्टेड पार्टनर विद इंडियन नेवी, मेक इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड। ये सब चीजें देखिए, टाइम था कि फाइटर प्लेन्स के लिए हम फ्रांस पे डिपेंड रहते थे, ना, बाहर से इंपोर्ट करते रहे। अब हम सब कुछ, तोप, फाइटर जेट्स, शिप्स, सब हम यहां बनाते हैं और सब में BEL का योगदान है। एम्पावरिंग द नेशंस, हम सैटेलाइट पे काम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाने में काम कर रहे हैं, मेट्रोज में BEL का नाम है, मिसाइल टेक्नोलॉजीज में BEL का नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में BEL का नाम है। अपने आप में एक ऐसी कंपनी जो 70 साल पुरानी कंपनी है, 70 सालों से भारत का, जी हाँ, भारत को इलेक्ट्रॉनिकली गवर्न कर रही है, एक स्पार्क दे रही है। इस इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत जरूरत है। तो BEL से बेटर शेयर मुझे यहां समझ में नहीं आता। अगर आपकी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक नहीं हो तो मेरे हिसाब से नाइंसाफी है स्टॉक मार्केट में। मुझे लगता है हम आधा काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा स्टॉक जो अपने आप में कॉन्ग्लोमरेट है, बड़ी चीज है, बड़ा काम करती है, और हमारे देश की दिग्गज कंपनीज में कंपनी सवार है। तो ये सारे के सारे काम देखिए, रिलायबल इक्विपमेंट प्रोवाइडर फॉर द कवर्ड मिलिट्री ऑपरेशंस, जो मिलिट्री के कवर्ड मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए भी इक्विपमेंट कंपनी प्रोवाइड करती है। और BEL की बात करते हैं तो यस, BEL इज विद डिफेंस। मजा आ गया। चलो इसके एक बार फंडामेंटल्स चेक करते हैं, उसके बाद टेक्निकल्स पे जाएंगे, चार्ट पे जाने की कोशिश करेंगे। ये कंपनी एग्जैक्टली देखिए, आप स्क्रीन के ऊपर जाइए, सब कुछ समझ में आता है। सारी चीजें यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही है, देखने की कोशिश कीजिए। कंपनी वाज फॉर्म्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भारत सरकार के अंडर में, डिफेंस के अंडर में आती है, हैंडल्स इंडियन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक नीड्स। BEL is a multi-product, multi-technology conglomerate that provides products and systems to India's armed forces in areas of radars, fire control systems, missile systems, communication, C4I systems, electronic warfare systems, avionics, naval systems, anti-submarine warfare systems, electro-optics, tank electronics, and gun upgrades, etc. कंपनी के पास में 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है, मैं आपको बता दूं, ये पहुंच चुकी है 70,000 करोड़ तक। कंपनी जितनी रिटर्न ऑन इक्विटी निकालती है ना, वो कमाल है। जो ROC कंपनी निकालती है वो कमाल है। उसके ऊपर आगे चलते हैं। एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स
मतलब FY23 में टोटल 20,000 करोड़ के ऑर्डर एक्सपेक्टेड थे, मैंने कहा 5,000 तो ऐड हो चुके हैं और शायद बढ़ के 90,000 करोड़ तक ये ऑर्डर बुक जा सकती है और आने वाले टाइम में ऑर्डर बुक और ज्यादा बढ़ेगी। कंपनी की ऑर्डर बुक से काम नहीं चलता, कंपनी के पास में जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो अच्छा होना चाहिए। अगर कंपनी प्रॉफिट मार्जिन नहीं कर रही, चाहे 10 लाख करोड़ के ऑर्डर हो, वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। पर अगर कंपनी अच्छे हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम कर रही है तो कंपनी सर्वाइव कर सकती है। चलो एक बार देखते हैं इस कंपनी के ओपीएम्स क्या है। कोई भी कंपनी को छोटी ना समझे, देख लीजिए 1,72,000 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस 235 रुपीज के आसपास चल रहा है, लाइफ टाइम हाई के आसपास में आपको दिखाई दे। डिविडेंड देती है 0.74 यील्ड है, वन पेड अप का स्प्लिट हो चुका है, आरओसी 29.9%, होपिंग 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.8%, सुपर्ब। इंडस्ट्री पी है 76.8, स्टॉक का पी है 48.2, मतलब बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशंस पे ये कंपनी आपको दिखाई दे रही है। डेट कंपनी में कुछ भी नहीं, डेट फ्री कंपनी है भाई, एकदम 100% डेट फ्री कंपनी। और कमाल की चीज क्या है जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया, HAL की बात करें तो यहां पे आपको सबसे पहले बाकी चीजें आप खुद पढ़ लीजिएगा, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। ये स्क्रीन के ऊपर में बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, राइट, मैंने कोई इसमें प्रेजेंटेशंस नहीं बनाई है। HAL and BL signed a contract for co-development and co-production of long-range dual-band indigenous infrared search and track system (IRST) for sub-30K MK. Also, they are planning to build a semiconductor chip factory. सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री भी बनाने जा रहे हैं। भाई साहब, आपको और क्या चाहिए? एक ऐसी कंपनी जो सब कुछ करती है, आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती नहीं हो सकती? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, राइट। डोमेस्टिक से इसको 98% बिजनेस आ रहा है, एक्सपोर्ट से 2%। ये एक्सपोर्ट का जो वेरिएशन है ये बढ़ सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जब हम बना रहे हैं तो वर्ल्ड हमारी तरफ आएगा ही आएगा, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं, जबरदस्त काम करते हैं, दुनिया की तरह चीटिंग नहीं करते हम लोग। हम दुनिया के विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और हर सेगमेंट में ऐसा होने वाला है, ये मेरा वादा है आपको। एक नजर इसके क्वार्टर्स पे देख लेते हैं। देखिए क्वार्टर से ना बहुत से लोग क्या कहते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर में क्वार्टर का मतलब शराब पे पहुंच जाते हैं। शराब पे नहीं आना है, गर्मियां आ गई है, हालांकि पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, पर आपको जाना चाहिए इसमें बियर के ऊपर। बियर के ऊपर कौन से स्टॉक आपके पास बढ़िया हो सकते हैं, यहाँ पे जाइए। एक वीडियो आपके लिए बनाई थी मैंने, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 4 दिन पहले वीडियो दी, 8,000 लोग इस बियर के स्टॉक से फायदा उठा सके। कौन कौन से बियर के स्टॉक्स हैं इस गर्मी में आपको फायदा दे सकते हैं, जाके जरूर देखिए। पीना सेहत के लिए हानिकारक है, बट निवेश करना सेहत और पैसे के लिए दोनों के लिए फायदेमंद है। आप जाके देखिए, मजा आने वाला है। अब बात करते हैं बीएल की, तो बीएल के क्वार्टर्स बड़े शानदार है। देखिए 500 करोड़, 790 करोड़, 860 करोड़ इंक्रीजिंग क्वार्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, अगर हम इसके प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में, और प्रॉफिट भी कंपनी के लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1,800 करोड़, 2,100 करोड़, 2,400, 2,900, 3,3500, ऐसे कंपनी कहां मिलेंगी आपको? इससे बढ़िया कंपनी मेरे हिसाब से आपको शायद नहीं मिल सकती है, और हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर हम इसके, जिसकी मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, देखिए ये कंपनी की, देखिए सेल्स अगर बात करते हैं, पहले 5,914 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, बढ़ के सेल्स 18,000 करोड़ की हो गई है। ये सेल्स भी लगातार इंक्रीमेंटल बेसिस में सेल्स बढ़ रही हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21 से बढ़ता हुआ 25% के आसपास। ये वो सरकार नहीं है कि माल बेच देगी और प्रॉफिट नहीं कमाएगी, ये सरकार गुजराती रन कर रहे हैं भैया। आपको बता रहे हैं गुजराती धंधे के बड़े पक्के होते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी मुझे एक नंबर आदमी दिखाई देते हैं जब बात करते हैं देश के और देश में चलने वाले धंधों की। उनका सिर्फ इतना सा कह देना कि भैया पीएसयू सेक्टर को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, और पीएसयू सेक्टर में इतना काम आ रहा है आज की डेट में, इतने ऑर्डर बुक्स हैं, इतना काम मिल रहा है उनको, चाहे वो डिफेंस हो चाहे बाकी और किसी फील्ड सेक्टर के अंदर में हो, आप सोच नहीं सकते। तो अगर बात करें डिफेंस की, जो शायद मोदी सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी रहती ही, आपको मालूम है कि अब ये वो भारत नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे और हम सहन करते रहेंगे। आपकी आंख दिखाने का जवाब हम आंख निकालने से देते हैं आज के डेट में। आज के डेट में हमारे फौजी, चाहे आर्म फोर्सेज में, चाहे नेवी में हो, नेवल में हो, किसी भी फोर्सेज में हो, उन सबको कहा गया भैया मर के नहीं आना, मार के आना है, सोच के रखिए। तो ऐसे में जब हम अपनी चीजों को सॉलिड बनाने वाले हैं तो यहाँ पे ये मोदी जी का फेवरेट सेक्टर हो जाता है। हो सकता है आपके यहाँ मोदी जी के गुण गा रहे हो, भैया देश का प्रधानमंत्री है, रिस्पेक्टेबल है, इज्जत करने लायक हैं, वो काम किए हैं उन्होंने जो उनको हम प्रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा पॉलिटिकल नहीं होता, बट हाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको इस बार के चुनाव में घर से बढ़ चढ़ के निकलना है, अपने पड़ोसियों को भी निकालना है। जिस मर्जी पार्टी को वोट दीजिए, बट आपका वोटिंग परसेंटेज शानदार चाहिए। क्या मैं मेरे व्यूअर से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं कीजिए, कोई इशू नहीं है, मैं नहीं कह रहा आपको बीजेपी को वोट डालना है, बट आप सोच समझ के
जो देश हित में आपको दिखाई दे उसको वोट जरूर कीजिएगा। इमोशनल वोटिंग मत कीजिएगा कि मुझे बीजेपी पसंद है, मैं तो अंधभक्त हूं, मैं बीजेपी को वोट करके आऊं, मैं कांग्रेस का अंधभक्त हूं, ये मत कीजिएगा। आप देखिए कि देश को किसकी जरूरत है, क्या काम कर सकता है। वोटिंग इज नेसेसरी, वोटिंग परसेंटेज इज रिक्वायर्ड दिस टाइम। आपको बहुत जरूरी है, वोटिंग जरूर डाल के आएगा, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज अच्छी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। और इस कंपनी की बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने फेवरेट टूल के ऊपर में, पायस का टर्मिनल, जहां पे हम इसकी टेक्निकल बात करते हैं। और टेक्निकल बात करते करते हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इस शेयर को अभी भी लिया जा सकता है। ये शेयर एक समय पे 100 रुपए के आसपास में कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके बाद में एक बेस बनाया इसका 180 रुपए के आसपास में। अब ये शेयर जाके खड़ा हो गया है 225 से 240 रुपए के बीच में। तो 225 से 40 के बीच में क्या ऐसा इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो एक स्टॉप लॉस की तरह? पहली बात तो यह है कि अगर इस प्राइस को देखी जाए तो 216 रुपए के आसपास में यहां पे अच्छी खासी रिजेक्शन आई थी, बहुत बढ़िया माल बेचा गया था। ये बिल्कुल वीकली चार्ट है, इस पूरे हफ्ते बढ़िया सेलिंग हुई थी। ये सेलिंग पूरी एब्जॉर्ब हुई और उतने ही बराबर की बड़ी वॉल्यूम के साथ में सेलिंग को ब्रेक किया गया। तो यहां पे मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म का जो सबसे छोटा स्टॉप लॉस बनता है वो 216 रुपए का बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बन जाता है पोजिशनली कैरी करने के लिए, क्योंकि यहां पे ये जो सेलर्स थे इनको इन बायर्स ने हरा दिया और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये अच्छा अप मूव है। इसमें और जो चीजें मुझे टेक्निकली दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये 3 मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रही है। ये 5, 8, 13 का ईएमए है, फिबोनाची लेवल्स हैं पूरे अच्छे से। ये पॉजिटिव क्रॉसओवर आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव क्रॉसओवर है। देखिए यहां प्राइस इसके ऊपर ऊपर चल रहा है और चिपक के चल रहा है, और प्राइस चलता है करेक्शन ले लेता है, प्राइस चलता है करेक्शन लेता है, प्राइस चलता है करेक्शन लेता है। तो प्राइस बहुत ही अच्छे सटल अप ट्रेंड में है और हर डिप के ऊपर में आपको वॉल्यूम्स बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट पे एक चीज हमें दिखाई दे रही है कि प्राइस ऊपर जा रहा है और आरएसआई थोड़ी सी नीचे आ रही है। तो वीकली चार्ट के ऊपर में थोड़ा सा हमें सॉफ्ट रहना है, थोड़ा सा हमें चौकन्ने रहना है कि ये डाइवर्जेंस कहीं नेगेटिव डाइवर्जेंस बहुत बड़ी डाइवर्जेंस ना बन जाए। इसलिए आपको लगातार आपके स्टॉक को छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करते रहना है। और छोटा टाइम फ्रेम हमारे पास सबसे पहले डेली चार्ट रहेगा। डेली चार्ट के ऊपर में अगर आप प्राइस को देखेंगे तो यहां पे भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। अभी प्रॉफिट बुकिंग कहां से है? स्टॉक का नेचर है, स्टॉक नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्शन लेता है, फिर ऊपर जाता है। तो कोई करेक्शन होती भी है तो तब भी आपका ये जो जोन है 216 से 220-25 के आसपास का, ये जोन मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया जोन रहना चाहिए। इस जोन के नीचे डिप करेगा बाजार और यहां पे कुछ अगर मान लीजिए ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो आप यहां पे इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। इस पॉइंट के टाइम पे दोबारा कहीं इसमें नीचे बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लेवल्स निकाल लेते हैं, फिबोनाची उठाते हैं और एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये स्विंग लो पकड़ते हैं। ये स्विंग लो था हमारा और उसके बाद में स्विंग हाई, बस ये स्विंग हाई पे हमने छोड़ दिया और ये हमारा फिबोनाची लेवल मार्क हो गया। तब ये क्या कहते हैं, ये भी बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि 38% का जो लेवल है 218 रुपीज के आसपास में ये एक सपोर्ट है। उसके ऊपर जो सपोर्ट है वो है 225 रुपीज का, 227 रुपीज का, विच इज 23% रिट्रेसमेंट। उसके बाद में फाइनल जो सपोर्ट रहेगा 210 रुपए के आसपास रहेगा, विच इज 0.5, और मदर ऑफ ऑल सपोर्ट रहेगा 203 के आसपास में, विच इज 61.8। तो अब नोट कर लीजिए 203 रुपए पहला बिल्कुल लास्ट सपोर्ट रहेगा, 210 रुपए मदर ऑफ ऑल सपोर्ट रहेगा। मतलब ये बेसिक जोन है 203 से 210, इसके नीचे ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर में 218 हाल फिलहाल में जो 216 के आसपास मैच भी कर रहा है और 225। तो ये लेवल्स क्या हमको टीटीसी पे मिल रहे हैं, एक बार देख लेते हैं क्रॉस वेरीफाई करके। टीटीसी भी बहुत अच्छे से हमें यही लेवल्स एग्जैक्टली निकाल के दे रहा है। 210 रुपए का लेवल निकल रहा है, 227 और 225 निकल रहा है, यहाँ पे वो चल रहा है, इसको रिजेक्शन मिल रही है। तो 225 से लेकर 210 के बीच में कहीं कंसोलिडेशन हो सकती है। कंसोलिडेशन होगी, टाइम स्पेंड करेगा, वॉल्यूम्स आएंगी हर डिप के ऊपर में, अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में मुझे कोई तकलीफ नहीं लग रही है। फाइनल लेना है कि लेना आपकी कॉल होनी चाहिए। मेरा फर्ज बनता था एक स्टॉक आपके सामने ढूंढ के लेकर आना। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप ये स्टॉक अच्छा लगा होगा, एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर कोई एक अच्छा कंटेंट की वेट कर रहा है। मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूं, अपना कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।